बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से ही रखें। आज हम पढ़ेंगे अपना CS 614 पे हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 का हमारा नाम है इश्यूज ऑफ डायमेंशनल मॉडलिंग, यानी जो हमारे इश्यूज हैं डायमेंशनल मॉडलिंग में वो। इसका लर्निंग गोल्स क्या है, इसके अंदर हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे कि एडिटिव वर्सेस नॉन एडिटिव फैक्ट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है एग्रीगेशन फंक्शन की, नॉट रिकॉर्डिंग फैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, फैक्टलेस और फैक्ट टेबल क्या होता है, और OLTP में स्लोली चेंजिंग डिमेंशंस क्या होते हैं। आज इनकी हम डिटेल में पढ़ेंगे और विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे, यानी एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा कि एडिटिव वर्सेस नॉन एडिटिव फैक्ट्स। एडिटिव फैक्ट्स क्या होते हैं और नॉन एडिटिव फैक्ट्स क्या होते हैं। एडिटिव फैक्ट्स आर इजी टू वर्क विथ, ठीक है, फैक्ट ऐसे फैक्ट जिसके साथ काम करना आसान हो, ठीक है, जिसे हम ऐड कर सकते हैं वो फैक्ट्स, वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट और करेक्ट इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, यानी फैक्ट समरी द फैक्ट वैल्यू गिविंग द मीनिंगफुल रिजल्ट। हम जब उसको ऐड करें तो वो हमें मीनिंगफुल और एक्यूरेट रिजल्ट दे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटिटी सोल्ड एंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स। आपके पास आपका एक स्टोर है, ठीक है, अब आपको पता होगा कि आपके स्टोर के अंदर से कितनी चीज़ें बिकी है। 50, अगर आपने 50 भी चीज़ें रखी है तो 10 बिकी है, तो आपको पता ना कि 10 बिकी है, ठीक है ना। टोटल रेस्ट सेल्स, पूरे दिन में कितनी सेल हुई है, आपने उनको प्लस किया, प्लस करने के बाद एक आंसर देता है। फॉर एग्जांपल 2000 सेल हुई है, अब -2000 तो नहीं आए ना, 2000 आए। इसको हम कहते हैं एडिटिव फैक्ट्स, जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अब ये देखें, उन्होंने बताया हुआ कि मंथ है, ठीक है ना, मई जून जुलाई अगस्त, और क्रेट्स ऑफ बॉटल्स होल्ड, यानी कितनी बोतल्स हमारे सेल हुई हुई है। हम चाहते हैं मई जून जुलाई में हमारी कितनी बोतल सेल हुई हुई है, 14, 20 और 24। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारा आंसर 58 आया, ठीक है, 58 आया, करेक्ट आंसर इसने हमें दिए। इसको हम कहते हैं एडिटिव फैक्ट। नॉन एडिटिव फैक्ट क्या होते हैं, ऐसे फैक्ट जिसे हम ऐड करते हैं लेकिन वो हमें रिजल्ट करेक्ट देता है। जैसे हमारा एवरेज हो गया, एवरेज सेल्स प्राइस, यूनिट प्राइस अंटिल यूनिट प्राइस, ठीक है, परसेंटेज, डिस्काउंट रेशो, ग्रोस मार्जिन, ठीक है, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स सोल्ड। आप ये देखें, ये आपके पास वही है मंथ, ठीक है, आपने देखिए ये आपकी कितनी क्रेट ऑफ बोतल सोल्ड हुए थे और आपने उसके ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट दिए। मई में आपने 10% दिया, जून में आपने 1% दिया और जुलाई में आपने 6% डिस्काउंट दिया। अब आप जब इसको टोटल करते हैं तो ये सारा 24 बनता है, लेकिन ये बात तो गलत है। अगर आपने एक चीज़ के ऊपर 10% भी डिस्काउंट दिया हो तो आपको पता है कि वो उस आइटम में से 10% कटेगा, ठीक है ना, और जितनी भी बोतल बिकी हुई है सब में से 10% पर कटेगा। लेकिन अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। इसको हम कहते हैं नॉन एडिटिव फैक्ट्स। फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेशन फंक्शन, ठीक है। अब एग्रीगेशन फंक्शन की क्लासिफिकेशन क्या है, ये हाउ हार्ड टू कंप्यूट एग्रीगेट फ्रॉम सब एग्रीगेट, यानी सब एग्रीगेट से हाई लेवल एग्रीगेट हम बनाते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स है, 3 क्लासेस है एग्रीगेट की। सबसे पहली है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव, सेकंड है हमारी अलजेब्रिक एंड फोर्थ है हमारी होलिस्टिक। हम डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं कंप्यूट एग्रीगेट डायरेक्टली फ्रॉम सब एग्रीगेट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्रीगेट को हम डायरेक्टली सब एग्रीगेट से इस्तेमाल करने करके निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारा मिन हो गया, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एग्रीगेट होते हैं। इसके बाद आता है हमारा अलजेब्रिक एग्रीगेट, कंप्यूट एग्रीगेट फ्रॉम कांस्टेंट साइज समरी ऑफ सब ग्रुप। इसको हम सिंपल सम और एवरेज से निकाल सकते हैं, ठीक है। इन एग्रीगेट को निकालने के लिए ना हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर इसकी एग्जांपल क्या है, स्टूडेंट डेव फॉर एवरेज सम डाटा फ्रॉम ईच ग्रुप इज सम एंड काउंट। अगर आपने एवरेज निकालना हो तो आप सबको ऐड करेंगे, ऐड करके
ऐड करने के लिए आपने कौन सा ऑपरेशन किया? सम का ऑपरेशन काउंट, सम का ऑपरेशन यूज किया, ठीक है। इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एग्रेशन। इसके बाद आता है हमारा होलिस्टिक। ये एग्रीगेट सब डाटा सेट को स्पैन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इनके एग्जांपल है मीडियन, काउंट, डिस्टिंक्ट। यूजली इम्प्रैक्टिकल फॉर डाटा वेयर हाउस, और ये जो इम्प्रैक्टिकल है डाटा वेयर हाउस के लिए। आपने ये याद रखना है कि 3 टाइप्स है एग्रीगेट की, जो मैंने आपको बताई है, डिस्ट्रीब्यूटिव, अलजेब्रिक एंड होलिस्टिक। जो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ना वो एडिटिव होते हैं, ठीक है, उसको हम ऐड कर सकते हैं, वो हमें सही रिजल्ट देगा। और जो हमारा अलजेब्रिक होते हैं ना वो हमारे नॉन एडिटिव होते हैं। अब आता है हमारा नॉन रिकॉर्डिंग फैक्ट्स। ऐसे फैक्ट्स जिनको हम फैक्ट टेबल के अंदर नहीं डालते उसको हम कहते हैं नॉन रिकॉर्डिंग फैक्ट। It's a transactional fact that does not have records for even that don't occur, ठीक है। फैक्ट टेबल में चीजें रिकॉर्ड नहीं करते, यानी ऐसे आइटम जिनकी सेल ना हो उनकी ट्रांजैक्शन हम टेबल में नहीं डालते। फॉर एग्जाम्पल, नो रिकॉर्ड्स फॉर द प्रोडक्ट दैट वर नॉट सोल्ड। अब आपने ऐसे आइटम्स जिनकी आपकी कुछ बोतल्स हैं वो बिक नहीं रही, तो आप उन बोतल्स की डिटेल अपने फैक्ट टेबल के अंदर नहीं डालेंगे। इसके एडवांटेजेस भी है और इनके डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। दिस हैव बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? बेनिफिट ऑफ स्पार्सिटी ऑफ डाटा, मतलब डाटा स्पार्स नहीं होएगा। अगर आइटम सेल नहीं हो रही वहाँ हम नल वैल्यू लिख देंगे, तो इससे क्या होएगा? सिग्निफिकेंटली लेस डाटा टू स्टोर फॉर रेयर इवेंट्स। हमारे स्पेस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और इसका डिसएडवांटेज है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन की कमी होगी, ठीक है। आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स कौन से सोल्ड नहीं हो रहे। अब उन बोतल्स को आपने फैक्ट टेबल में डाला ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि सेल हो रही भी है कि नहीं हो रही। इंफॉर्मेशन की कमी है आपके पास, ठीक है। फिर आता है हमारा फैक्टलेस टेबल। फैक्टलेस टेबल कहते हैं ऐसा टेबल फैक्ट जिसमें हम फैक्ट कैप्चर ना हो, यानी ऐसा फैक्ट टेबल जिसमें फैक्ट कैप्चर ना हो उसको हम कहते हैं फैक्टलेस फैक्ट टेबल। फैक्टलेस फैक्ट टेबल, अ फैक्ट टेबल विदाउट न्यूमेरिक फास्ट कॉलम। इसके अंदर जो है फैक्ट कॉलम, हमारे न्यूमेरिक फैक्ट कॉलम नहीं होता, ठीक है। कैप्चर रिलेशनशिप बिटवीन डिमेंशंस, इसमें हम रिलेशनशिप कैप्चर करते हैं जो आइटम और डिमेंशन के दरमियान कौन से आइटम किस डिमेंशन के हिसाब से नहीं बिके वो हम इसके अंदर काउंट करेंगे। यूजली अ डमी फैक्ट कॉलम दैट ऑलवेज हैव वैल्यू 1। जहां हमारी चीज सेल नहीं हो रही ना वहां हम 1 वैल्यू लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों में हीटर सेल नहीं होते, तो हीटर किन टाइम जिस डिमेंशन में सेल ना हो वहां हम 1 लिख देंगे। अच्छा, जो हमारा फैक्टलेस टेबल होता है ना वो कैप्चर करता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो डिमेंशन के दरमियान हो। इसके अंदर नो ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो जो न्यूमेरिक ना हो और ना ही ये टेक्सचुअल फैक्ट्स हो, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल है फैक्टलेस फैक्ट की। डिपार्टमेंट स्टूडेंट मैपिंग फैक्ट टेबल। आपने देखना है कि कौन से स्टूडेंट किस कोर्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच स्टूडेंट विच स्टूडेंट डू नॉट इनरोल इन एनी कोर्सेज। यानी आपकी यूनिवर्सिटी या अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर देखना है कि हमारे कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर बच्चे इनरोल नहीं हो रहे, जिसकी डिमांड कम है बहुत ज़्यादा। प्रमोशन कवरेज फैक्ट टेबल, which products were on promotion in which store for which day। कंपनी ने ना आइटम की सेल बनाने के लिए ना प्रमोशन स्कीम चलाई। अब उन्होंने देखना है कि कौन सा आइटम ज़्यादा सेल नहीं हो रहे, ठीक है। काइंड ऑफ लाइक अ पीरियोडिक स्नैपशॉट, ये टाइम डिमेंशन के लिहाज से ना चीज़ों को देखता है और ये हमें स्नैपशॉट दिखाता है चीज़ों का।
अब हमारा आता है हैंडलिंग मल्टी वैल्यू डिमेंशन, मतलब हम मतलब डिमेंशन में मल्टी वैल्यू हो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉलोइंग अप्रोचेस को अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ड्रॉप द डिमेंशन। जो एट्रीब्यूट डिमेंशन में है उसमें मल्टी वैल्यूड आए उसे ड्रॉप कर दें। ठीक है, हम उसको कहते हैं कि ये डिमेंशन ही नहीं है। यूज आ प्राइमरी वैल्यू एज सिंगल की वैल्यू। अब मल्टी वैल्यू डिमेंशन होते कि मल्टी मीन कि आपने एक रिकॉर्ड में 3 वैल्यूज डाल दी, इकट्ठे 3 डाल दी, उससे ज़्यादा वैल्यूज डाल दी, कितनी मर्जी डाल दी। अब आपने प्राइमरी वैल्यू का मतलब होता है कि 3 वैल्यू कॉलम में ना डालें, मतलब 3 वैल्यू कॉलम में डालने की बजाय ना वहाँ एक सिंगल वैल्यू डाल दें। एड मल्टीपल वैल्यूज इन द डिमेंशनल टेबल। मल्टीपल वैल्यू के कोरिस्पोंड एक कॉलम बनाएं। ठीक है, और एक कॉलम बनाएं, ऐड कर दें टेबल में। यूज हेल्पर टेबल्स को यूज करें। अब ये जो हमारा यहाँ है ना, यहाँ तक इधर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि हमारी ड्रॉप डाउन डिमेंशन की एक्सप्लेनेशन है कि जिस डिमेंशन को हैंडल नहीं कर सकते ना तो वो ख़त्म करते हैं। प्रॉब्लम को इग्नोर करना या ड्रॉप करना डिमेंशन को ये सोल्यूशन नहीं है, बल्कि हम प्रॉब्लम को हैंडल करें। ठीक है, इसके बाद आता है यूज़ ऑफ प्राइमरी वैल्यू एज ए सिंगल वैल्यू। यहाँ पे इसकी इस पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। एक कंपनी है, वो कार सेल करती है, उनका एक वर्कशॉप भी होता है। आपने कंपनी से ना अपनी कार की मेंटेनेंस करवानी है। मेंटेनेंस के लिए आप वर्कशॉप पर गए। अब वो आपने अब उनको अपनी कार दिखाई, उन्होंने कार देख के कहा कि आपकी कार का ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज होएगा। अब ये देखें, 2 चीज़ें चेंज हो रही है, मल्टी वैल्यू होगी। आप दोबारा गए कुछ टाइम बाद, वो कहते हैं कि आपकी कार का ना फिर एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग चेंज करते हैं। ये देख लें कि ये बार बार मल्टी वैल्यू आ रही है। अब इन प्लग वैल्यू की प्राइमरी वैल्यू हमने बनानी है। आपने कहा कि हम 4 आइटम्स को तब चेंज करना है जब कार वैल्यू 20,000 किलोमीटर तक चली जाएगी। यानी कंपनी की पॉलिसी चेंज होगी। ठीक है, लोग बार बार आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम 4 चीज़ें स्टार प्लग, 4 चीज़ों का उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया और 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद उन्होंने कहा कि हम उनको तब से मेंटेन करके देंगे जब आपकी कार ना 20,000 किलोमीटर तक चलेगी। ठीक है, और इस ट्रांजैक्शन को हम ट्रांजेक्शन सिस्टम में ना स्टोर कर देंगे। फिर आपने फिर ये भी कहा कि 20,000 40,000 जब किलोमीटर चलेगी ना तो हम इन तमाम चीज़ों की ना मेंटेनेंस करेंगे। अब हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ना कार का न्यू मॉडल आता है तो कंपनी की पॉलिसी चेंज हो सकती है। ठीक है, हो सकता है जब 20 किलोमीटर में वो आइटम चेंज ना हो जो पुरानी गाड़ी में के मॉडल में हो। जो हमने कहा था ना कि 20 किलोमीटर जब हमारी कार चल जाएगी तो हम ये चीज़ें मेंटेन करेंगे। तो जब न्यू मॉडल आ जाता है कार का तो वो हो सकता है कि वो कार में वो चीज़ें हो ही ना। ठीक है, तो ऐसा मॉडल आता है तो कार की मेंटेनेंस ख़त्म हो जाती है। यानी मेंटेनेंस की पॉलिसी चेंज कंपनी वाले कहते हैं और मेंटेनेंस में आइटम्स को कम करना है या ज़्यादा करना है तो इसके लिए हम ना एक न्यू कॉलम ऐड कर देते हैं। फिर हमारी लास्ट अप्रोच आती है कि हम हेल्पर टेबल यूज़ करते हैं। हेल्पर टेबल को हम मेंटेनेंस डिफरेंशियल और फैक्ट टेबल के दरमियान रखते हैं, जिसकी वजह से एक डिल्यूट और स्टार स्कीमा बनता है। फिर आता है OLTP एंड स्लोली डिमेंशन। OLTP एंड स्लोली चेंजिंग डिमेंशन। ठीक है, डिमेंशंस में आता है स्लोली चेंजिंग डिमेंशन। OLTP systems do not all this system not good at tracking the past
However, history changes. OLT सिस्टम को हिस्ट्री ट्रैकिंग के लिए नहीं बनाते हैं, ठीक है। OLT systems are not static, always evolving, data changing the by overwriting. हिस्ट्री का डाटा चेंज नहीं होता बल्कि स्टैटिक रहता है। Inability of OLT system to track history purged after 90 to 180 days actually don't want to keep historical data for OLTP system. OLTP system में 90 या 180 डेज में जो हम डाटा है ना उसको पर्च कर देते हैं, मतलब डाटा को साफ कर देते हैं। उसके अंदर हम OLTP सिस्टम में ना हम ना वो हिस्ट्री रखते हैं और ना वो हिस्ट्री रखना चाहते हैं। अब हम डाटा वेयर हाउस के लिहाज से डेल्मा देखेंगे जिसके अंदर स्लोली चेंजिंग डिमेंशन आती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटा वेयर हाउस टू ट्रैक द चेंजेस। डाटा वेयर हाउस में हम हिस्टोरिकल डाटा रखते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है कि स्लाइटली चेंज इन डिस्क्रिप्शन बट द प्रोडक्ट आईडी एसक्यू इज नॉट चेंज। एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ना वो जो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं ना उसमें उसने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, बहुत थोड़ी सी चेंजिंग प्रोडक्ट में की है। प्रोडक्ट चेंजिंग थोड़ी थी इसलिए प्रोडक्ट की स्टॉक कीपिंग यूनिट यानी SKU में कोड को चेंज नहीं किया। प्रोडक्ट में मेजर चेंजेस नहीं है इसलिए प्रोडक्ट की कोड भी चेंज नहीं की। लेकिन अगर प्रोडक्ट के लिहाज से हम डाटा वेयर हाउस चला रहे हैं तो डाटा वेयर हाउस में एक प्रॉब्लम आएगी, जो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में चेंज आएगी। अगर चेंज को हम स्टोर नहीं करते ना तो वो हिस्ट्री वेस्ट हो जाएगी और हम चाहते हैं कि जो चेंज किया प्रोडक्ट में उसकी हिस्ट्री रखनी है। तो अब हम चाहते हैं कि उसको कहाँ और कैसे रखें। फिर आता है हमारा एग्जाम्पल ऑफ slowly changing dimensions compared to fact tables। ठीक है, contents of dimension tables are really stable। अगर हम फैक्ट टेबल को डिमेंशनल टेबल के साथ कंपेयर कर लेना तो जो डिमेंशनल टेबल के कंटेंट्स होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं, लेकिन जो फैक्ट टेबल के कंटेंट होते हैं ना वो मुसलसल चेंज होते हैं। न्यू सेल्स ट्रांजैक्शन अकर कॉन्स्टेंटली। आपने कोई बैंक से पैसे निकाले हैं, आपने कोई, ठीक है, आपने कैश निकाला है, दोपहर को भी निकालिए, शाम को भी निकालिए, तो आपका जो बैलेंस है ना अकाउंट का वो दिन में बहुत दफ़ा चेंज हुआ है। ठीक है, जब जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तब तक आपका बैलेंस चेंज होएगा। न्यू प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड रेयरली। ठीक है, जैसे न्यू प्रोडक्ट आए हैं तो न्यू प्रोडक्ट रोज रोज तो नहीं आएंगे ना। एक प्रोडक्ट की कैटेगरी है तो वो रोज रोज नहीं आएगी। न्यू स्टोर्स आर ओपन वेरी रेयरली। न्यू स्टोर को हम रोज रोज नहीं खोलते, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। अब वो कह रहा है कि assumption does not hold in some cases। ये जो हमने एग्जाम्पशन पिछले 3 पढ़ी है ना, ये न्यू सेल्स, न्यू प्रोडक्ट और न्यू स्टोर्स, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सर्टेन डिमेंशंस इवॉल्व विद टाइम। कुछ डिमेंशंस टाइम के साथ चेंज होती है यानी इवॉल्व होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज विद टाइम। प्रोडक्ट की जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, जो हमने प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, कभी कभी वो चेंज कर दिया जाता है। कस्टमर गेट मैरिड एंड डिवोर्स, हैव चिल्ड्रन, चेंज एड्रेस। एक इंसान पहले वो सिंगल था, फिर उसकी शादी हुई, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, फिर हो सकता है कि उसने अपना घर भी बदल लिया हो। लैंड चेंजेस ओनरशिप। जमीन अपने आपने सेल किया, पहले आप ओनर थे, आप कोई और जिसने खरीदी है वो ओनर बन गया। चेंजिंग नेम्स ऑफ सेल्स रीजन। एक इंसान की पोस्टिंग पहले वो लाहौर था, अब वो 3 साल के लिए कराची चला गया। ये सब जो है ये स्लोली चेंज डिमेंशन है। अब वो कह रहा है कि हम हैंडल कैसे कर सकते हैं स्लोली चेंजिंग डिमेंशन को। सबसे पहले इसके अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं यानी 4 स्टेप आते हैं और 3 स्टेप्स आते हैं।
सबसे पहला है हमारा ओवरराइट हिस्ट्री। ओवरराइट हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? पुरानी वैल्यू की जगह हम न्यू वैल्यू ऐड कर देते हैं। जैसे आप पेपर पे लिख रहे हैं, आपका टेस्ट है, अब टेस्ट में आपने गलती कर दी है, तो आपने रिमूवर से रेस किया, ठीक है, और आपने उसी रिमूवर से ना, रिमूवर का जो पीछे पॉइंटर है ना, उसके ऊपर लिख दिया। ये जो आपने किया, ये आपने ओवरराइट किया, यानी पुरानी वैल्यू की जगह आपने रिमूव करके ना न्यू वैल्यू लिख दी। अच्छा, इससे एग्जांपल है कोड फॉर सिटी प्रोडक्ट एंटर इनकरेक्टली। आपके पास डाटा है, यानी शहर का डाटा है, फ़ोन का डाटा है, तो आपने ना गलती से ना शहर का कोड गलत लिख दिया, फ़ोन का कोड गलत लिख दिया। जस्ट ओवरराइट द रिकॉर्ड चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ मॉडिफाई एट्रीब्यूट। अब आपके ना डाटे में गलती है, तो आपने इस इशू को सोल्व करने के लिए ना वो वैल्यू जहाँ जहाँ गलत एंटर हुई हुई ना, उसको चेंज कर दी, ठीक है, और उसकी जगह आपने न्यू वैल्यू एंटर कर दी। नो कीज आर इफेक्टेड। अगर हम उस पुरानी वैल्यू को जो गलत वैल्यू थी उसको रिमूव करके न्यू वैल्यू भी लिख देंगे ना, तो इसको चेंज करने से किसी चीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैन नॉट ट्रैक हिस्ट्री हैंड नॉट अ गुड ऑप्शन इन DSS। और नो नीड चेंजेस नो चेंजेस नीड डिड elsewhere इन द DM। जब वैल्यू गलत जहाँ भी थी वहाँ ही सही है, लेकिन इसके लिए कहीं और जगह चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी। पॉइंटर के जो आपका लफ्ज़ गलत हुआ है, तो आप वहाँ से साफ करेंगे ना, कहीं और जाके तो नहीं रिमूव करेंगे ना। कैन नॉट ट्रैक हिस्ट्री एंड हैंस नॉट अ गुड ऑप्शन इन DSS। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि चेंजेस कब की है, ठीक है ना, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं रख रहा। जो आपने रेस रिमूव किया है और उसके ऊपर नया लफ्ज़ लिखा है, अब आपको पता चलेगा, आप 2-3 हफ्तों बाद खोल के देखेंगे, पता चलेगा कि रिमूव करके पुराना लफ्ज़ आपने कौन सा लिखा हुआ था। यही मतलब है इसका। दूसरा आता है हमारा स्लोली चेंजिंग डिमेंशन में प्रिजर्व हिस्ट्री। अब वो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एक कंपनी है, वो पैकिंग के लिए बॉक्स बनाती थी, यानी बॉक्स में प्रोडक्ट पैक करती थी। अब वो कहते हैं, अब वो बॉक्स, जिस बॉक्स में प्रोडक्ट पैक करती थी ना, उसके ऊपर ग्लू लगाती थी। अब वो कहते हैं कि हम ग्लू लगाने के बजाय ना स्टेपलर यूज़ करेंगे, यानी बॉक्स को स्टेपलर से पैक करेंगे, ठीक है। अब ये इसकी अंदर अब हमने स्टेपलर किया है, तो बॉक्स को ना प्रोडक्ट की कोड चेंज हुई, ना बॉक्स की कोई कोड चेंज हुई, पैकिंग सिर्फ चेंज हुई है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे? क्रिएट एन एडिशनल डायमेंशनल रिकॉर्ड एट टाइम ऑफ चेंजेस विद न्यू एट्रीब्यूट वैल्यू। पुराने टेबल में जहाँ डाटा स्टोर है ना, वहाँ आप न्यू वैल्यू ऐड कर दें, ठीक है, न्यू वर्जन के साथ। सेगमेंट हिस्ट्री एक्यूरेटली बिटवीन ओल्ड एंड न्यू डिस्क्रिप्शन। इसमें पुरानी भी हिस्ट्री आएगी और न्यू भी हिस्ट्री आएगी। तीसरा हमारा पॉइंट है क्रिएट करंट वैल्यू फील्ड, यानी न्यू कॉलम ऐड करें। एग्जाम्पल के ना, कंपनी ने ना सेल्स रीजन डिवाइड किया है। आपने कहा कि हमारा जो रीजन 1 है ना, आपने 2 रीजन था आपके पास, आपने कहा रीजन 1 में हम डिस्ट्रिक्ट ए को कवर करेंगे, और रीजन बी के अंदर ना 2 में, यानी रीजन 2 पे आप डिस्ट्रिक्ट बी को कवर करेंगे। आपने रीजन की कम्बिनेशन चेंज कर दी। आपने कहा कि नहीं, जाओ रीजन ए में, रीजन 1 में जो पहले रीजन डिस्ट्रिक्ट ए था ना, अब उसके अंदर हम ABC को कवर करेंगे, और रीजन 2 के अंदर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बी था ना, वहाँ EF आएगा। अब आपने न्यू रीजन की सेल देखनी है, और आपने कहा कि जो पिछली रीजन 1 में जिसमें डिस्ट्रिक्ट ए था ना, उसकी क्या चीज़ सेल हुई है, ये चीज़ें आपने देखनी है। इसको करने के लिए ना आप एक कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है, टेबल में, और उसका नाम आप करंट रीजन रख देते हैं। इसमें मौजूदा रीजन का डाटा रहेगा, और जो रीजन का पहले वाला कॉलम था ना, वो प्रीवियस रीजन बन जाएगा। इससे क्या होगा कि सेल रिकॉर्ड्स कीप्स आर नॉट चेंज। इससे सेल रिकॉर्ड के ऊपर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओनली 2 मोस्ट रिसेंट चेंजिंग कैन बी ट्रैवल। अगर 4
रीजन में चेंज किया ना, तो उसमें सिर्फ लास्ट टू चेंज रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब आता है प्रोस एंड कॉन्स, यानी इन जो हमारे नुकसान और बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ऑप्शन 1, ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग वैल्यू, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, सिंपल है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये दूसरा जो है ना, ये इसका नुकसान है, इन्होंने प्लस लगाया हुआ लेकिन ये डिसएडवांटेज है। नो ट्रैकिंग ऑफ हिस्ट्री, इसमें हम हिस्टोरिकल डाटा की हिस्ट्री नहीं रखते हैं। ठीक है, अब दूसरा है ऐड अ न्यू डिमेंशन रूल्स, इसके क्या फायदे और इसके क्या नुकसान है। एक्यूरेट हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। प्री कंप्यूटेड एग्रीगेट अनइफेक्टिव, हिस्ट्री के साथ हम प्री कंप्यूटेड एग्रीगेट को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। थर्ड है हमारा इसका नुकसान, डिमेंशनल टेबल ग्रोस ओवर टाइम। ठीक है, जो डिमेंशनल टेबल है हम ऐड करते हैं ना कॉलम, तो उसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। अब इसका क्या फ़ायदा है, ऐड हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग एंड टू चेंजिंग, यानी 2 लेवल के हिस्टोरिकल डाटा होते हैं इसमें। रिकॉर्ड्स की और अनअफेक्टेड जो रिकॉर्ड्स की होती है इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिमेंशन टेबल साइज इंक्रीजेस, इससे हमारा डिमेंशन का टेबल जो होता है, यानी टेबल जो होता है इसका साइज इंक्रीज होता है, ये इसका नुकसान है।